Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is modern periodic table. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस किया के बारे में डिस्कस किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चे सिंपली अगेन हम उसका कुछ नेचर दोबारा से डिस्कस करेंगे अबाउट द पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें कितने ब्लॉक होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो दिस इज आप लोगों को बस कुछ बातें दोबारा से याद हो। दैट इज दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एंड पी ब्लॉक का लास्ट जो ग्रुप है उसे 18 ग्रुप कहते हैं, जिसे नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस। और 17 ग्रुप को हम बेसिकली हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को हम अल्कली बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन। ये कुछ पॉइंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता हो। ठीक है, अबाउट द टेबल, अबाउट द पीरियोडिक टेबल। बट नाउ वी विल डिस्कस दैट कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस बेसिस पे अरेंज हुई है। इसमें जितने भी एक ग्रुप है, मतलब 18 ग्रुप है इसके अंदर, तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट प्लेस किए गए हैं वो किस बेसिस पर किए गए हैं, तो वो किस बेसिस पर किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, on the basis of their similar electronic configuration, they are placed with each other in a same group. तो आज क्वेश्चन जो हमारा राइज होगा कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। बट मेरिट्स ठीक है कि इसने हमें काफी कुछ एक्सप्लेन किया इस पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट्स को एक साथ गैदर किया, इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया, ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एसपीडीएफ, ताकि इसकी स्टडी काफी इजी हो जाए। यस राइट, दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, वी नो दैट। ठीक है, बट इन द ग्रुप the elements are arranged on which basis? In the group elements are arranged on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में आपको पता हो। एटलीस्ट आपको 3 पीरियड्स बहुत अच्छे से मालूम हो। पीरियड नंबर 1 दैट कंसीडर हाइड्रोजन एंड हीलियम, पीरियड नंबर 2 दैट कंसीडर फ्रॉम लिथियम टू नियोन, एंड पीरियड नंबर 3 दैट कंसीडर फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। इतना आप लोगों को बच्चे बहुत अच्छे से पता हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पढ़ना। ठीक है, तो वाई दे आर प्लेस इन ए सेम ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस इन ए सेम ग्रुप, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही ग्रुप में अरेंज है, एक ही पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज है, एक ही ग्रुप में अरेंज है सभी के सभी। तो आइए देखते हैं। देखिए, ग्रुप नंबर 1 की आज हम बात कर रहे हैं। जैसे लिथियम, हाइड्रोजन थोड़ा सेपरेट करके रखते हैं, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूं। तो अब देखिए इसमें कितने KLMN, 3 एलिमेंट है, 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का। तो लिखने का तरीका देखिए, 2-1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 281। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसको प्लेस करने का तरीका है बेटा 2881। तो आप क्या देख रहे हैं, लास्ट शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो लास्ट शेल होता है उसे बोला जाता है वैलेंस शेल। ठीक है, और उनके इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, या फिर बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब आपसे मैं कभी भी पूछूं कि सोडियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सिंपली आपको पता हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। आपको हर शेल को डिवाइड करना आना चाहिए। अभी आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि शेल को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिएगा, जैसे सपोज मैंने बात करी है तो हाँ, सोडियम के अंदर कितने, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है। बट आप आइए कि किस तरीके से हमें पता लगता है कि हमने पहले शेल में 2 रखने हैं, दूसरे शेल में 8 रखने हैं, तीसरे शेल में 1 रखना है, कैसे हमें पता चलता है? तो देखिए, आप लोगों को इतना पता हो, जो हाइड्रोजन है वो पीरियड नंबर, पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल और ग्रुप होता है वर्टिकल। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिखाया है, एक ग्रुप। ठीक है, ये पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 6, 7। ठीक है, और ये मैंने आपको जो दिखाया है ये एक ग्रुप दिखाया है। क्या दिखाया है आपको मैंने? एक ग्रुप। तो देखिए हाइड्रोजन जो है
हाइड्रोजन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास आपको पता है, वो पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है। हाइड्रोजन का ग्रुप एलिमेंट एटॉमिक नंबर भी 1 है, और आपको मैंने ये भी बता दिया था लास्ट क्लास में कि कोई भी एलिमेंट है उसको आपने एक्स से रिप्रेजेंट करना है, उसका एटॉमिक नंबर जेड से और उसका मास नंबर ए से। जैसे हाइड्रोजन का मास है 1.008, मीन्स अप्रोक्स कंसीडर टू बी 1। So this is the symbol of the element, this is the symbol of atomic number and this is the symbol of mass number। ठीक है, इतना आपको पता हो। अब आइए आप लोगों को बेसिक डिस्कशन अबाउट द जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस बेसिस पर सारे के सारे एलिमेंट एक ग्रुप में प्लेस्ड हैं, क्या रीजन है उनके पीछे, तो देखते हैं। लिथियम है आपके पास, सपोज लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसके किस तरीके से, और एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर अप्रोक्स 7 है, 6.9 है, तो अप्रोक्स कंसीडर टू बी 7। सो आपको मैं बताऊं कि इसको किस बेसिस पे हमें पता लगा कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे या पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका पीरियड नंबर कितना है बेटा, इसका पीरियड नंबर कितना है लिथियम का हमारे पास 2। तो जितना भी पीरियड नंबर हमारे पास अवेलेबल होता है, देखिएगा यहाँ पर सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, ठीक है, और इसका मास नंबर कितना है 1.008। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलिमेंट को एक्स से रिप्लेस करना है, शो आउट करना है, और एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से। तो जेड क्या है यहाँ पर 1 है और मास नंबर क्या है 1.008 है, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन किस पीरियड में है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, और हाइड्रोजन के साथ साथ एक और भी है पीरियड नंबर 1 में, दैट इज हीलियम। तो ये हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी K = 1 है। तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n का स्क्वायर 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। मीन्स हाइड्रोजन जिस पीरियड में है उसमें टोटल 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से 2n का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चला। इसके अलावा अगर हम करें बात ले लेते हैं लिथियम की, तो लिथियम का 3 और लगभग 6.9, दैट इज कंसीडर टू बी 7। दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास नंबर। सो लिथियम है पीरियड नंबर 2 में, किसमें प्रेजेंट है पीरियड नंबर 2 में। तो फॉर्मूला है लिथियम पीरियड नंबर 2 में है 2n का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पर पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 8। तो लिथियम जिस पीरियड में प्रेजेंट है वहां पर टोटल 8 एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। टोटल 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। 2n का स्क्वायर, n is the period number. So in this way we will calculate the number of elements present in this period, that is 8। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड शेल ऑल्सो, सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो ये L की वैल्यू भी निकल सकती है। लिथियम जिसमें है उसके लास्ट शेल के अंदर 8 से ज्यादा, लिथियम का लास्ट शेल L है और L के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ये बात इससे हमें पता चलती है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पता लगता है, देखिए सपोज मैंने ले लिया है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है, तो 2n का स्क्वायर हम यहाँ लगा रहे हैं। तो थर्ड शेल के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास कितने शेल हैं, टोटल 3। तो थर्ड शेल के अंदर, ये थर्ड शेल के लिए वैल्यू निकली है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं थर्ड शेल के अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं थर्ड शेल के अंदर। तो इतना आप लोगों को पता हो। सो हाइड्रोजन का एक ही शेल है K, और उसमें इलेक्ट्रॉन को आने की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हाइड्रोजन के K शेल में मैक्सिमम। लिथियम के L शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, और सोडियम के लास्ट शेल दैट इज M शेल, इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये ग्रुप नंबर होता है इस तरीके से, और ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या होते हैं हमारे पीरियड्स होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और किस बेसिस पे ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को रखा जाता है, सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, सेम हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की वजह होने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ प्लेस किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप 1 दिखाया है आप लोगों को, और ये पीरियड मैंने 7 पीरियड आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, 7 पीरियड। ठीक है, और हाइड्रोजन सेपरेट करके रखते हैं बिकॉज हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो ग्रुप नंबर 1 में प्लेस होगा या ग्रुप नंबर 17 के साथ भी काफी प्रॉपर्टी मैच करती है हाइड्रोजन की। ठीक है, इतना बच्चों आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हम बात कर सकते हैं, अगर मैं कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस करूं आपसे,
तो पहला पीरियोडिक ट्रेंड्स यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चे टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप के अंदर हमेशा सेम रहते हैं। तो कोई आपसे पूछे what is valence electron, तो simply we can say that the electron that are present in the last shell are called valence electron, that are present in the outermost shell in a group। एक ग्रुप में जितने भी कोई भी एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप होगा, ये ग्रुप दिखाया मैंने आपको हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। कोई भी ग्रुप होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम। तो टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। ये बात सब बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसी के बेसिस पे ग्रुप को डिजाइन किया गया है सभी के सभी ग्रुप्स के अंदर। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं बच्चे, इसके साथ साथ मैं बात कर लूं ग्रुप 2 की, आपसे इसको हटाकर ग्रुप 2 की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो आप देखेंगे 2882 मतलब इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 12 है, इसका और 4 है। तो आप क्या देखते हैं, सभी इसके लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी है 2। तो ग्रुप नंबर 2 के अंदर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। बट अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा लगातार इंक्रीज होते हैं। और लेफ्ट टू राइट मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड पीरियड के अंदर 2 शेल है, थर्ड पीरियड के अंदर 3 शेल है, फोर्थ पीरियड के अंदर 4 शेल है। शेल मतलब KLMN, K is also called N equal to 1, KL, L is also called N equal to 2, M N equal to 3, N equal to 4, ठीक है। इनकी वैल्यूज हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया 2 1, यहाँ क्या आया 2 2, यहाँ पर इसके बाद कुछ स्पेस के बाद बोरोन प्रेजेंट है 2 3, कार्बन है 2 4, नाइट्रोजन है 2 5, ऑक्सीजन है 2 6, फ्लोरीन है 2 7। तो आप क्या देख रहे हैं, सेकंड पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल 1 2 ही शेल प्रेजेंट है और सब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। तो लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 1, 2 शेल हो गए। तो सेकेंड पीरियड में शेल 2 है, फर्स्ट पीरियड में शेल 1 है, थर्ड पीरियड के अंदर शेल 3 है, फोर्थ पीरियड के अंदर शेल 4 है। और आप अभी तक कैल्शियम तक ही बहुत अच्छे से याद कीजिए, बिकॉज कैल्शियम के बाद यहाँ पर स्कैंडियम होता है और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट है इनसे, वो फिर हायर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, और टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, और लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो 2 8 2। और आपको अभी मैंने एक बात बताई है 2n² फॉर्मूले से अभी समझाया है मैंने आपको। अगर हमारे पास शेल, अगर हमारा पीरियड नंबर 2 है तो हमारे पास शेल कितने निकलते हैं, हमारे पास पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 2 शेल को, और हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए सेकंड शेल के अंदर, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप जब आपको क्या पता हो, जब आपको शेल पता हो कि कितने शेल हैं। अगर 2 शेल हैं तो आप शेल की वैल्यू पुट करके यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सेकंड शेल में प्लेस नहीं होते। तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टॉप टू बॉटम रिमेन सेम, अगर सेम है तभी ग्रुप बनाए गए हैं। तो अभी आपसे कभी कोई पूछे कि ग्रुपिंग किस बेस पे की गई है, 18 ग्रुप किस बेस पे बनाए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड जो होते हैं, पीरियड उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, बट शेल जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। और ग्रुप के अंदर क्या देखा आपने 2 1, सोडियम का 2 8 1। तो ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं बट जो शेल है उनका नंबर एक एक इंक्रीज करता चला जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। तो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द क्वेश्चन। एंड टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं और सेम हो रहते हैं। जो भी होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, टॉप टू बॉटम हमारे सेम रहते हैं, 2 1 2 8 1 2 8 8 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट। एक एलिमेंट होगा उसका जो लास्ट शेल होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
So students, इतना आपको पता होना चाहिए. In the next class, we will discuss about the remaining properties of the modern periodic table like valency, atomic size, ionization enthalpy, metallic character. तो हम अपनी अगली क्लास के अंदर remaining property discuss करेंगे, remaining physical properties discuss करेंगे of the modern periodic table. तो आज हमने modern periodic table के बारे में जाना कि कितने ग्रुप हैं, हमें पता है 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुपिंग किस बेस पे करी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे ग्रुपिंग की जाती है. ठीक है. और आपने जाना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज करता है या सेम रहता है या डिक्रीज करता है, जो भी नेचर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो सकता है पॉसिबल. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके.